हाय, मैं निखिल कुशवाहा आपका अपने YouTube चैनल निखिल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। और आज मैं बताऊंगा कि कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है। ये जो एक्ट है, कानून है, कैसे बनता है, दरअसल कैसे इसकी ड्राफ्टिंग होती है, कैसे कानून बनता है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, कौन लागू करता है, कौन बनाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो संसद है इसके कितने सदन होते हैं। संसद के दरअसल 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तो चलो ठीक है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं छोटी जानकारी, जो लोग जानते हैं उनके लिए भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। एमएलए कौन होता है, एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधायक कहते हैं, हिंदी में जिसे विधायक कहते हैं। और एमपी क्या कौन होता है? सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या होता है? सांसद होता है। और ये जो विधायक होता है वो विधानसभा में बैठता है, विधानसभा का सदस्य है। और ये जो एमपी है वो संसद का सदस्य है। विधायक जो है विधानसभा का सदस्य है, अपने राज्य के विधानसभा का सदस्य है। और राज्य में भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। उसी प्रकार संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये जो राष्ट्रपति होता है, ये जो राष्ट्रपति होते हैं वे संसद के सदन हैं, लेकिन ये राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वो संसद के जो है सदन है। एक संसद का अलग सदन है राष्ट्रपति जी, बट लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है। सबसे पहले कानून बनने की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहले ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग मतलब मसौदा तैयार होता है, मसौदा बनता है कि कोई भी कानून कैसा रहेगा, लोगों के हित में रहेगा कि अहित में रहेगा। तो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया जाता है। वो मसौदा एक, जैसे शिक्षा से रिलेटेड है तो वो मसौदा एक विशेषज्ञों की टीम ये मसौदा बनाती है। तो अगर शिक्षा से रिलेटेड है तो ये मसौदा शिक्षा मंत्री को दिया जाता है। अगर शिक्षा से रिलेटेड है तो वो मसौदा शिक्षा मंत्री को दिया जाता है। शिक्षा मंत्री वो मसौदे को लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन में से किसी एक सदन में ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको डाउट होगा कि कौन सा विधेयक जो है किस सभा में, लोकसभा में जाता है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में। तो जो बजट से संबंधित विधेयक होता है वो लोकसभा में जाता है, धन विधेयक से संबंधित लोकसभा में जाता है, और वित्त विधेयक से संबंधित जो विधेयक होता है वो लोकसभा में जाता है। और राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवा से संबंधित, राज्य सूची के विषय में और उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का विधेयक जो है राज्यसभा में। ये महाभियोग क्या होता है? जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाने की प्रक्रिया होती है तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। राष्ट्रपति को भी हटाते हैं महाभियोग लगाकर, और उपराष्ट्रपति को। ये उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है। तो प्रारंभ राज्यसभा से ही शुरू हो जाती है उपराष्ट्रपति को हटाने को। वहीं से लोग, मतलब कि वहीं से चर्चा उठने लगती है, मतदान होने लगता है कि राष्ट्रपति को हटाए, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की जरूरत है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाते हैं। और ये महाभियोग जब उपराष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है तो ये सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि कोई भी विधेयक है तो क्या एक ही सदन में पारित होता है? नहीं, उसको हर फेज से गुजरना पड़ता है। अगर कोई विधेयक राज्यसभा में आया है तो पहले राज्यसभा में जाएगा, विधेयक राज्यसभा में जाएगा। कोई भी विधेयक अगर राज्यसभा में जा रहा है तो पहले राज्यसभा में जाएगा, फिर उस विधेयक के ऊपर चर्चा होगी, फिर मतदान होगा। एक एक पेज को, जितने भी मेंबर हैं, एक एक पेज का सबको ड्राफ्ट मिलेगा, भाई पढ़ लो, इसमें क्या विधेयक में क्या है, सबको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो सब लोग पढ़ लेंगे, चर्चा होगी, फिर मतदान होगा, वह पारित होगा। जब दोनों सदनों में पारित हो गया तब वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक पे साइन कर दिया तो वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इस प्रकार कानून बनता है। लोकसभा के जो मैक्सिमम सदस्य, लोकसभा में मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं, और मिनिमम अभी जो है 545 हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं होते। कुछ को तो राष्ट्रपति ही इलेक्ट करते हैं, चुन के भेजते हैं विशेषज्ञ
टीमों को भेजते हैं, एक एक विशेषज्ञ चुन चुन के राष्ट्रपति भेजते हैं। 12 से 15 विशेषज्ञों की नियुक्ति तो राज्यसभा में राष्ट्रपति ही कर देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इस राज्यसभा में जो है 1/3 जो मेंबर है हर 2 साल में नए नियुक्त होते रहते हैं और हर 2 साल में नए नियुक्त होते रहते हैं और 1/3 जाते भी रहते हैं। तो ये रही लोकसभा और राज्यसभा की कहानी। अब मान के चलिए कोई भी विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया और लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा में पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक राज्यसभा में रहा आएगा। जब नई लोकसभा की टीम आएगी, नया इलेक्टेड लोकसभा होगा, नया लोकसभा होगा, तो वही विधेयक पुनः लोकसभा में जाएगा। पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा और सिग्नेचर के बाद वो एक्ट कानून बनेगा। अच्छा, राष्ट्रपति अगर कह देंगे नहीं हम साइन नहीं करेंगे, कानून नहीं बनने देंगे, तो क्या होगा? वह पुनः वापिस आ जाएगा, वह विधेयक पुनः वापिस आ जाएगा, पुनः उस पर चर्चा होगी, मतदान होगी, पारित होगा अगर सदन से, तो वह राष्ट्रपति के पास जब दोबारा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने में बाध्यकारी होता है। मतलब कि राष्ट्रपति को उस विधेयक पे सिग्नेचर करना ही करना पड़ता है। ऐसा रूल है, ऐसा संविधान का बोलना है और ऐसा होता ही है। अब सारी चीजें तो हमने इसमें से बता दी आपको। और बता दूं, संविधान सभा, जैसे लोग कहते हैं कि सारा जो श्रेय है संविधान निर्माण का वो अंबेडकर जी को दिया जाता है। दरअसल बात यह है कि ये जो ड्राफ्टिंग होती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सबसे मेन बड़ी बात है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था कि संविधान होना कैसा चाहिए, संविधान होना कैसा चाहिए। बाकी लोग तो थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, लेकिन अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर साहब थे। उन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था कि आखिर संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा संविधान बनाऊं जो जनहित में रहे, लोक हित में रहे। तो इसलिए उनको ज्यादा श्रेय दिया जाता है। ड्राफ्ट बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। जैसे कोई विधेयक में ड्राफ्ट बनता है, लोकसभा में पारित होता है, चर्चा मतदान होती है, राज्यसभा में मतदान होती है, कितनी रुकावटें आती है। क्या उस समय रुकावटें नहीं आ रही होंगी? नहीं, उन्होंने ऐसा मसौदा ही तैयार कर दिया था कि रुकावट आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। जैसे कि यहाँ लिखा है, मैंने बता ही दिया है आपको, कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में आता है, फिर वो विधेयक पारित होने के बाद मतदान चर्चा होने के बाद पारित होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दें तो एक्ट बन गया। अगर सिग्नेचर ना करें तो वह रिटर्न जाता है और यहाँ रिटर्न चर्चा होगी, मतदान होगा, और जब डबल से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति दोबारा सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी होते हैं। उनको सिग्नेचर करना ही करना पड़ता है, विधेयक में सिग्नेचर करना ही करना पड़ता होता है। तो ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, आपको समझाया है, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर वीडियो ना समझ में आई हो तो आप बेशक अनसब्सक्राइब करके डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में आई हो तो 1-2 लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दबा के। सो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।